Hello students, we were doing chapter 6 accounting equation. So today we will do meaning of debit and credit. So all accounts are divided into two sides. हम जो भी अकाउंट बनाते हैं बच्चों उसकी दो साइड्स होती हैं. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज़ arbitrarily or traditionally called debit side and right side of an account is called credit side. तो जो बच्चे हम अकाउंट बनाते हैं अकाउंट की जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं और एक अकाउंट की जो राइट हैंड वाली साइड होती है उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं. In the abbreviated form, debit is written as DR, D capital R small. Debit की ये short form है DR and credit is written as CR, credit, C बड़ा capital and R small. For example, the transactions relating to cash are recorded in an account. For example, कैश की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं वो हम एक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और उस अकाउंट का नाम है कैश अकाउंट. परचेज़ की जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उसको हम एक ही अकाउंट में डालेंगे जिसको हम बोलते हैं परचेज़ अकाउंट. सो इसी तरह ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश आर रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट. कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में एक खाते में हम डालेंगे और उस खाते का नाम उस अकाउंट का नाम क्या होगा बच्चों? कैश अकाउंट. और कैश अकाउंट का ये फॉर्मेट है, देखो ये पर्टिकुलर लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट. मीन्स ये मैं डबल लाइन कर देती हूँ यहाँ पे. ये मीन्स जो हमारी ये लेफ़्ट हैंड साइड है ये साइड ये डेबिट साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये हमारी क्रेडिट साइड है. तो कोई भी आप अकाउंट बना रहे हो, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, तो कोई भी बच्चों यदि आप अकाउंट बनाते हैं तो उसकी जो लेफ़्ट हैंड वाली साइड होती है वो डेबिट साइड है और राइट हैंड वाली साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है. द above account resembles English capital letter T. तो यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो अकाउंट बना हुआ है ये किसकी शेप है? लेटर टी, कैपिटल लेटर टी. एज सच इट इज़ ऑफन कॉल्ड टी शेप अकाउंट. इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? टी शेप अकाउंट. एन अकाउंट इज़ एब्रीवेटेड एज अकाउंट. जैसे हम डेबिट को की शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन में डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट को हम CR ऐसे लिखते हैं और अकाउंट की जो एब्रीवेशन है वो है A/C. सो लेट्स स्टडी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अब ये तो बता दिया डेबिट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है. Right, in order to decide when to write on the debit side of an account and when to write on the credit side of an account, कि हमें डेबिट साइड में कब लिखना है और क्रेडिट साइड में कब लिखना है, तो ये पता करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स जानने चाहिए बच्चे. ये आपको बता दिया ये डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट. लेकिन डेबिट साइड में कब लिखना है, क्रेडिट साइड में कब लिखना है, तो इसके लिए बच्चों कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो देयर आर टू अप्रोचेस. अमेरिकन अप्रोच जिसको हम मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, एक है इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच. बच्चों जो ट्रेडिशनल या इंग्लिश अप्रोच है ये तो वही है डबल एंट्री सिस्टम जो हम करते आ रहे हैं. इंग्लिश अप्रोच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम विच हैज़ बिन डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर. राइट, नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे इसको डबल एंट्री सिस्टम को. इस चैप्टर में अभी हमने जो करना है वो है अमेरिकन अप्रोच या ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच, ये स्टडी करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एन अकाउंट. दोबारा सुनो बच्चे क्या कह रहे हैं. जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं? डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एन अकाउंट. अब नेचर क्या है? फॉर दिस पर्पज ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज इन द अमेरिकन अप्रोच. जो डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं ये डिपेंड करते हैं एक अकाउंट की नेचर पे और अकाउंट कितने तरह के होंगे. एंड ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू
दीज 5 कैटेगरीज। अब देखो अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स की नेचर है, एक्चुअली ये नेचर बताई हुई है आपको, राइट। असेट अकाउंट, मान लो आपने फर्नीचर अकाउंट बनाना है, आपने लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो वो सारे असेट अकाउंट आ जाएंगे। लायबिलिटी अकाउंट, बैंक लोन, अब बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी अकाउंट है। रेंट आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी मीन्स जो अभी हमने पे करनी है, ठीक है। अब यदि मैं कहूँ कैश, तो कैश का नेचर क्या है, असेट है। रेंट आउटस्टैंडिंग या सैलरी आउटस्टैंडिंग, उसकी नेचर क्या है, लायबिलिटी अकाउंट। तो ये अकाउंट्स की सारी कैटेगराइजेशन है, असेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या ओनर्स इक्विटी अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। ये 5 अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स जो हैं, अकाउंट हैं 5 तरह के हैं। अब इनमें हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे करनी है ये हम देखते हैं, ठीक है। अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच करनी है हमने, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच असेट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है, सॉरी अकाउंट्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। इतने इतने तरह के खाते होते हैं, अकाउंट होते हैं, राइट। अब आ जाओ फर्स्ट पे, यदि हम कोई फर्म कोई असेट अकाउंट बना रही है, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, कोई भी यदि आप असेट अकाउंट बना रहे हो बच्चों, तो क्या करोगे, ये हमारी ये डबल लाइन लगा दी है। डबल लाइन में क्यों लगाई है, सेपरेट कर दी है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड डेबिट साइड, राइट हैंड क्रेडिट साइड। तो जब भी कोई असेट में इंक्रीज़ आता है तो वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यदि कोई असेट डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको उसी असेट अकाउंट में हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। से फॉर एग्जांपल यदि हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर क्या है, हमारा असेट है, तो फर्नीचर अकाउंट में यदि फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, और यदि फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, मीन्स फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है फर्म में, तो फर्नीचर परचेज की एंट्री फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। सेल ऑफ फर्नीचर फॉर ₹50,000, फर्नीचर बेच रहे हैं, मतलब असेट डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जितने अमाउंट का आपने फर्नीचर बेचा है, इट मीन्स फर्नीचर जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो अमाउंट कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, यानी कि राइट हैंड साइड में। तो असेट यदि कोई इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी उस ट्रांजैक्शन को। यदि असेट डिक्रीज़ हो रहा है, उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी, उस असेट अकाउंट में, क्रेडिट साइड, राइट। इसी तरह लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट यदि आप बना रहे हो, बैंक लोन अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कोई भी यदि आप क्रेडिटर्स अकाउंट, यदि कोई भी हम लायबिलिटी का अकाउंट बना रहे हैं तो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, लायबिलिटी यदि इंक्रीज़ हो रही है इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ दैट अकाउंट। यदि मैं मान लो ये क्रेडिटर का मैंने बनाया बैंक लोन अकाउंट, तो बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, तो यदि हम बैंक लोन का अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक लोन यदि इंक्रीज़ हुआ है इट विल रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक लोन अकाउंट। यदि लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हुई है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक लोन अकाउंट। तो एग्जांपल ले लो, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, बैंक से लोन लिया है तो लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, क्रेडिट साइड लिखेंगे अमाउंट को। रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने वो लोन चुका दी है, मीन्स लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, तो हम उसको उस अमाउंट को कहाँ पे लिखेंगे, बैंक लोन के डेबिट साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। सेम बच्चों कैपिटल अकाउंट, और आपको शुरू से ही बताया जा रहा है जो कैपिटल है ये फर्म की लायबिलिटी होता है। कैपिटल क्या है बच्चों, फर्म की लायबिलिटी है। तो जो लायबिलिटी अकाउंट के रूल्स चले हैं, इंक्रीज़ क्रेडिट साइड में आ रहा है, डिक्रीज़ डेबिट साइड में आ रहा है, सेम चीज़, क्योंकि कैपिटल भी फर्म की लायबिलिटी है, इसलिए यदि कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी, यदि कैपिटल हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। से फॉर एग्जांपल कोई प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर ने बिज़नेस में 1 लाख रुपए डाले, प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस्ड 5 लाख एज कैपिटल इन द बिजनेस, तो कैपिटल इंक्रीज़ हुई है, क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे।
राइट। रेंट पेड, रेंट पे करा है हमने, तो कैश जा रहा है हमारा, वो कहाँ कैपिटल रिड्यूस होगी। हमने अभी अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चन करे हैं। रेंट पेड, रेंट पेड मीन्स कैश रिड्यूस होगा, कैपिटल रिड्यूस होगी। तो रेंट पे करने से जो कैश जा रहा है वो कहाँ से जाएगा बच्चों, वो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। अब कैपिटल रिड्यूस हो रही है, इट मीन्स उसको हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अब आ रहा है फोर्थ, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच, फोर्थ आ रहा है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। कोई भी आप इनकम का अकाउंट बनाते हैं, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, सैलरी रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई भी यदि आप इनकम का अकाउंट बनाते हैं तो बच्चों सेम आपके लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट वाले रूल चलेंगे। इंक्रीज इन इनकम एंड गेन्स, यदि इनकम और गेन इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट हो रहे हैं, हमारे प्रॉफिट हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम अकाउंट। यदि इनकम हमारी डिक्रीज हो रही है, इनकम यदि डिक्रीज हो रही है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम अकाउंट। सैलरी रिसीव्ड, इनकम हुई है, रेंट रिसीव, इनकम हो रही है, इट मीन्स कहाँ पे होगी, उसको क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। यदि आपकी इनकम रिड्यूस हो रही है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ दैट इनकम अकाउंट। लास्ट आ रहा है बच्चे लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। अब आप नोटिस करो, ये जो हमने लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और इनकम अकाउंट, इन तीनों में सेम रूल चलेगा क्या, कि जो इंक्रीज़ है वो तीनों का बच्चों कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड, और डिक्रीज़ कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड। किसमें, चाहे आप कोई लायबिलिटी अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो या इनकम अकाउंट बना रहे हो, राइट। अब लास्ट आ रहा है लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। इसमें कौन से रूल चलेंगे, असेट वाले। असेट में डिक्रीज़ यहाँ था, इंक्रीज़ यहाँ पे था, सेम बच्चों यहाँ पे चलेगा आपका लॉसेस या एक्सपेंसेस अकाउंट। इंक्रीज़ इन लॉसेस और एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, कोई भी हमारा जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट। यदि हमारा एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है, यदि हमारा खर्चा कम हो रहा है, हमारा लॉस कम हो रहा है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ दैट अकाउंट। तो इट मीन्स बच्चों, जो हमारा 5 असेट किए थे, 5 तरह के अकाउंट किए थे, तो असेट अकाउंट और लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट, इन दोनों के जो रूल्स हैं वो सेम है। क्या, इंक्रीज़ असेट, इंक्रीज़ डेबिट साइड, डिक्रीज़ क्रेडिट साइड। असेट और लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट में देखो, इंक्रीज़ डेबिट साइड, डिक्रीज़ क्रेडिट साइड। और बाकी के जो 3 हैं, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, इन तीनों में सेम चलने हैं रूल्स। और वो रूल क्या है, डिक्रीज़ डेबिट साइड आएगा और इंक्रीज़ क्रेडिट साइड आएगा। अब बच्चों इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज़ इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। हमने बताना है, जो हमें 8 अकाउंट बताए हैं, इनका जो इंक्रीज़ है उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। ऑल्सो मैंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट। नेचर अभी आपको मैंने 5 बताई हैं, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस, वो नेचर पूछ रहा है। और पूछ रहा है कि इंक्रीज़ इन 8 की, जो 8 अकाउंट आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी इंक्रीज़ को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कैश, कैश क्या है बच्चों, असेट है, ये तो होगी नेचर। कैश क्या है, असेट है। अब असेट का इंक्रीज़ कहाँ पे नोट करते हैं, असेट का इंक्रीज़ आपको अभी बताया, असेट का इंक्रीज़ डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं। मशीनरी, मशीनरी फिर असेट है, मशीनरी क्या है, असेट है। असेट अकाउंट में क्योंकि हमने इन सब का इंक्रीज़ बताना है बच्चों, इन सब का यदि कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेटर इंक्रीज़। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज़ इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। इन 8 का हमें सिर्फ इंक्रीज़ बताना है। अब मशीनरी फिर हमारा असेट है बच्चों, मशीनरी क्या है, असेट, ये नेचर हो गया। मशीनरी यदि इंक्रीज़ हो रही है तो कहाँ नोट करेंगे। अब असेट का इंक्रीज़ कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया असेट का इंक्रीज़, ये देखो ये असेट है, असेट का इंक्रीज़ कहाँ पे है, डेबिट साइड है। अब आ गया जो डेटर,
डेटर अगेन हमारी करंट असेट है, करंट असेट है मतलब मीन्स असेट है, असेट का इंक्रीज फिर डेबिट साइड। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर का नेचर क्या है, लायबिलिटी। अब क्रेडिटर का इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिटर का इंक्रीज, क्रेडिटर बच्चों हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो कहाँ पे आप लिखेंगे, क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन क्रेडिटर क्रेडिट साइड आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर मीन्स कैपिटल, कैपिटल पूछ रहे हैं वो, कैपिटल अकाउंट का मैंने आपको बताया सेम लायबिलिटी वाली अप्रोच। कैपिटल प्रोप्राइटर अकाउंट क्या है, नेचर कैपिटल, और कैपिटल यदि इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। रेंट रिसीव इनकम है, इनकम में फिर वही, इनकम यदि हमारी इंक्रीज हो रही है तो कहाँ नोट करेंगे, क्रेडिट साइड। सैलरी पेड, सैलरी पेड हमारा एक्सपेंस है बच्चे, सैलरी पेड, और जो एक्सपेंस है देखो ये एक्सपेंस, एक्सपेंस में कौन सा रूल चलेगा, सेम असेट वाला। एक्सपेंसेस यदि इंक्रीज हो रहे हैं, सैलरी पेड यदि इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। से मॉडर्न अप्रोच लगानी है और बताते जाना कि कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इनकम यदि इंक्रीज हो रही है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, राइट। तो इस तरह के भी स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे। आपको टोटल जो मॉडर्न अप्रोच बताई है, जो 5 अकाउंट के नेचर बताई है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने इसका आंसर देना है। तो अब बच्चों एक टी शेप अकाउंट बनाते हैं। ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर, फर्नीचर क्या है बच्चों, असेट है, फिक्स्ड असेट है। अब इट मीन्स हमें असेट अकाउंट बनाना है। असेट अकाउंट के पहले तो रूल याद करो, ये पढ़ा है असेट अकाउंट। यदि असेट में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट बनाना है मीन्स असेट अकाउंट वाले रूल चलेंगे, इंक्रीज डेबिट में, डिक्रीज क्रेडिट में। देखो राइट, इंक्रीज डेबिट में, देखो फर्नीचर यदि इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड नोट करते जाओ, फर्नीचर यदि डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड। वही मॉडर्न अप्रोच लगाई है। फर्नीचर परचेज्ड मीन्स फर्नीचर इंक्रीज हुआ है 20,000। फर्स्ट एंट्री टू कैश, जब बच्चे डेबिट साइड लिखते हैं ऑलवेज वी यूज़ टू। यदि आप डिक्रीज वाली साइड, क्रेडिट वाली साइड कुछ लिख रहे हो तो वो ऑलवेज बाय से स्टार्ट करोगे। ये नंबर है ट्रांजैक्शन के, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ट्रांजैक्शन का नंबर है, राइट। फर्नीचर परचेज करा है हमने 20,000 का, मीन्स फर्नीचर इंक्रीज हुआ है। ये देखो टू कैश, फर्नीचर परचेज 20,000, फर्नीचर इंक्रीज हुआ है इसलिए डेबिट साइड। फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेचा है, इट मीन्स फर्नीचर डिक्रीज हुआ है, हम यहाँ पे नोट करेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन है, सेकंड लिखिए बाय कैश, फर्नीचर सोल्ड 5,000। फर्नीचर अगेन परचेज, फर्नीचर दोबारा परचेज करा है 8,000 का, अगेन इंक्रीज, थर्ड में आ जाओ, डेबिट साइड आ जाएगा क्योंकि इंक्रीज है, फर्नीचर परचेज करा है। टू कैश, फर्नीचर परचेज 8,000। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, बेच दिया, ख़त्म हो गया, बेकार हो गया, डिस्कार्डेड बेचना नहीं, ख़राब हो गया। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर ₹2500, अब बेकार हो गया मीन्स ख़त्म हो गया, रिड्यूस हो गया फर्नीचर, इट मीन्स क्रेडिट साइड। फोर्थ बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड, आप क्रेडिट साइड बच्चे जो भी आप लिखोगे वो बाय से स्टार्ट होगा, डेबिट साइड आप कुछ भी लिखोगे तो वो टू से स्टार्ट होगा। तो बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड 2500। लास्ट वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय 2000, यहाँ पे तो अपने आप ही कह रहा है फर्नीचर की वैल्यू 2000 से रिड्यूस हो गई है। बाय मीन्स 2000 से कम हो गई है, तो जब रिड्यूस हो गई है तो ऑब्वियसली यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। 2000, देखो फर्नीचर एक फिक्स्ड असेट है बच्चे, जो डेप्रिसिएशन लगता है वो ऑलवेज फिक्स्ड असेट के ऊपर लिखता है। तो फर्नीचर की वैल्यू कैसे रिड्यूस हो गई है, मतलब उसको बार बार यूज़ करें, तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 2000। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो डेबिट और क्रेडिट ये तो भी हमने सिर्फ एंट्री रिकॉर्ड करी थी, इसको बैलेंस करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। डेबिट का साइड देखो टोटल 28,000, क्रेडिट के टोटल देखो 9500, तो ये इक्वल नहीं है, हमें इसको इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो जो लेसर साइड है, लेसर साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड छोटी है, कितने से छोटी है, 28,000 में से 9500 माइनस करो, 18,500 से जो साइड छोटी होती है वहाँ पे बैलेंस लिखे 18,500 कर दो। जैसे ही हम बैलेंस 18,500 करेंगे दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी।
राइट। तो कोई भी अकाउंट, ये तो हमने रिकॉर्डिंग कर दी एक एक ट्रांजैक्शन की। रिकॉर्डिंग करने के बाद इस अकाउंट की बैलेंसिंग करनी ज़रूरी है, जो मैंने आपको ये करके दिखाई है। डेबिट का टोटल डेबिट साइड लिखो, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट साइड लिखो, और जो साइड लेसर है, जो साइड छोटी है बच्चों, वहाँ पे आपने बैलेंस लिखना है। कितने अमाउंट से छोटी है, 28,000 में से 9500 माइनस करो, ये साइड कितने से छोटी आ रही है, 18,500 से, तो बैलेंस 18,500 लिख दो, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गया, 28,000 28,000, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं। ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ अवर क्रेडिटर संजय। अब एक हमारा क्रेडिटर है संजय, मीन्स हमने देने हैं संजय के। क्रेडिटर क्या होता है, जिसका हमने देना है, हमारी फर्म ने देना है। तो अब ये क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर की नेचर क्या है, लायबिलिटी, हमने पे करना है। तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा, लायबिलिटी। इट मीन्स लायबिलिटी वाले रूल चलेंगे, और लायबिलिटी वाला रूल क्या है बच्चों, ये पढ़ा लायबिलिटी का। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड आएगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड आएगा। तो ये रूल फॉलो करना है हमें। संजय अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट, संजय हमारी ये लायबिलिटी है, राइट। तो अब देखते जाओ, देखो ये संजय क्रेडिटर है, यहाँ पे आप लायबिलिटी भी लिख सकते हो, ये लायबिलिटी अकाउंट है। लायबिलिटी वाले सारे रूल्स फॉलो करेंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर यहाँ पे आएगा, डिक्रीज यहाँ पे आएगा, राइट। परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट, संजय से क्रेडिट गुड्स परचेज करे, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, गुड्स परचेज करें हैं, पेमेंट नहीं दी, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज यहाँ लिखेंगे। बाय परचेजेस 40,000। पेड टू संजय, 40,000 के गुड्स परचेज करे, संजय को पेमेंट कर रहे हैं 40,000 में से 25,000, तो लायबिलिटी रिड्यूस हुई, संजय को 40 में से 25,000 दे रहे हैं, लायबिलिटी डिक्रीज हुई, डिक्रीज इन लायबिलिटी यहाँ लिखेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन है टू कैश 25,000, लायबिलिटी इंक्रीज इस तरफ, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट साइड। अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट, संजय से हमने दोबारा सामान उधारा खरीदा है, लायबिलिटी फिर इंक्रीज, पेमेंट नहीं दी, इंक्रीज मतलब इस तरफ। थर्ड ट्रांजैक्शन है बाय परचेजेस 16,000। गुड्स रिटर्न टू संजय, देखो हमने संजय से 40,000 का सामान एक खरीदा, 16,000 का सामान एक खरीदा, राइट। अब हम 2,000 के जो गुड्स हैं संजय को वापस कर रहे हैं, तो बच्चे लायबिलिटी रिड्यूस होगी, क्योंकि 2,000 की पेमेंट अब नहीं करनी पड़ेगी। संजय को 2,000 का सामान, 2,000 के गुड्स वापस कर रहे हैं, तो लायबिलिटी 2,000 से संजय की, जो संजय को हमने पेमेंट देनी थी वो हम नहीं देंगे, क्योंकि संजय 2,000 का सामान वापस कर रहा है। गुड्स, सॉरी, हम संजय को 2,000 के गुड्स वापस कर रहे हैं, मतलब 2,000 अब हम पे नहीं करेंगे, तो लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई है। तो फोर्थ, टू गुड्स रिटर्न 2,000। पेड टू संजय, संजय को पे कर रहे हैं, अगेन लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, क्रेडिटर हमारे कम हो रहे हैं, संजय को हम दोबारा पे कर रहे हैं कितने, 20,000, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। ट्रांजैक्शन 5 टू कैश 20,000। अब ये तो रिकॉर्डिंग कर दी पांचों ट्रांजैक्शन की, 3 इस तरफ आ गई डेबिट साइड और 2 आ गई क्रेडिट साइड। अब इनकी बैलेंसिंग करनी ज़रूरी है। इन तीनों, डेबिट का प्लस करो 47,000, क्रेडिट का प्लस करो 56,000, 47 और 56। अब इन दोनों को इक्वलाइज करो। इक्वलाइज कैसे करेंगे, लेसर साइड कौन सी है, अब इस क्वेश्चन में लेसर साइड आपकी डेबिट साइड है, तो जो साइड छोटी होती है बच्चों याद रखना, बैलेंस उसी तरफ लिखा जाता है। तो ये साइड, डेबिट साइड कितने से कम है, 56,000 में से 47,000 माइनस करो 9,000, तो जो साइड लेसर साइड है वहाँ पर बैलेंस लिख के डिफरेंस अमाउंट वहाँ लिख दो। जैसे ही आप डिफरेंस अमाउंट लिखोगे दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, 56, राइट। ऑलवेज ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग के बाद जो भी आप टी शेप अकाउंट बनाओगे, हम संजय अकाउंट बनाया हमने, संजय जो कि हमारा क्रेडिटर है, टी शेप अकाउंट में जब आप रिकॉर्डिंग कर दोगे 5-6 ट्रांजैक्शन की, उसके बाद इक्वल करना ज़रूरी है दोनों साइड्स को। डेबिट का टोटल डेबिट साइड, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट साइड करो। जो साइड लेसर है, अब इस केस में 47,000 हमारे कम है, मतलब डेबिट साइड छोटी है, तो बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा, और अमाउंट क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस।
मीन्स डेबिट साइड 9,000 से कम है, तो यहाँ पर बैलेंस 9,000 लिख के दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया है। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, क्रेडिटर अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट या एक्सपेंसेस अकाउंट या असेट अकाउंट। आपको ये पांचों अप्रोच मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये पांचों अकाउंट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इनके रूल्स क्या हैं वो बता दिए। अब कोई भी टी शेप अकाउंट आ जाए, चाहे वो असेट का आ जाए, लायबिलिटी का आ जाए, कैपिटल अकाउंट बनाना आ जाए, कोई भी इनकम का अकाउंट बनाना आ जाए या कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस का अकाउंट बनाना आ जाए, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो समझाया उसको अच्छे से समझना। टिल देन बाय बाय।